पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, मैथ के लिए। इसमें हम बड़ी आसान तरीके से एक नया टॉपिक पढ़ने वाले, इसका नेम है द्विपद प्रणाली की बाइनोमियल थ्योरम। आप लोगों ने इस चैप्टर को इंटर में पढ़ा होगा या 11th में पढ़ा होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप इस तरह से इसको रटते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट आपको आ जाता है, कुछ पार्ट आपको नहीं आता। तो इस टॉपिक को हम बड़े आसान तरीके से समझेंगे। और इसमें हम पहले आपको इकट्ठे फॉर्मूले नहीं लिखाने वाले इसमें कि एक साथ फॉर्मूले लिखा दिए फिर आपको याद करने दे दिए, ऐसे नहीं। जैसे सवाल को टाइप करेंगे उसी हिसाब से हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जिस तरह का हम सवाल करेंगे उसी का ऑर्डर हम फॉर्मूले लिखते आएंगे, तो उनको याद करते आएंगे, तो इससे आपको याद भी हो जाएंगे और आपको सवाल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखिए, इस टॉपिक का नेम है हमारा द्विपद प्रणाली की बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें क्या होता है कि अधिकतर जो चीज़ें होती हैं, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, उसको आपको विस्तार करना होता है कि इसका 25 पद क्या होगा, इस पूरे से आपने इस तरह से आप इसको विस्तार करने के संबंध में इसका होता है। तो देखिए, इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग में तो 100% क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आपसे पूछेगा कि इसको x की घात 5 का गुणांक याद करो, x या 50 का गुणांक याद करो, अथवा इसका मध्य पद याद करो, इसमें एवं इस पद में कुल कितने पद हैं, मध्य पद याद करो, इत्यादि क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। तो देखिए, इसको हम बड़े आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला हमारे इस प्रकार से हमने क्वेश्चन का टाइप लिख रखा है। ये टाइप बन का क्वेश्चन आपका है, एग्जाम में हर बार आता है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें कि एक्स स्क्वायर, पहले देखिए इसका टाइप समझाते हैं, इसको करते कैसे। तो पहले आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y की घात 5 होल स्क्वायर की होल पावर कितनी 5 है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2y की होल पावर 5 की विस्तार में 5वां पद हमको ज्ञात करना। तो जब भी आपको इस प्रकार से सम दे रखा हो, क्या इस प्रकार से सम दे रखा हो, तो इसको हल कैसे करते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार का सम दे रखा, तो हम इस पद को क्या मानते हैं, एक्स, और इसको मानते हैं ए। तो हम क्या मानेंगे, x प्लस ए की पावर, इसको क्या मानेंगे n। ठीक है, तो x प्लस ए की पावर n से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना। देखिए, तो मैंने वही लिख रखा, x प्लस ए की पावर n से हम तुलना कर दी, इसकी कंपैरिजन विद द ओके x प्लस एन होल पावर इक्वल n। ओके, x प्लस ए की n पावर से हम तुलना करने वाले थे। देखिए, जब मैंने x से तुलना की तो इसका मान कितना है, एक्स स्क्वायर। तो लिखो, x की मान कितना है आपका एक्स स्क्वायर, a का मान कितना आपका 2y के बराबर। तो a का मान कितना 2y के बराबर लिख लिया मैंने, और n की मान कितने आपका, देखो n की पावर का मान हमारे यहाँ पर 5 है। तो देखिए, n बराबर ने 5 लिख लिया। देखिए, तो x प्लस a की पावर n की तुलना हमने जब से की, तो x का मान हमारा कितना है एक्स स्क्वायर, a का मान 2y के बराबर और n का मान 5 के बराबर हमारा आ गया। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि विस्तार में 5वां पद ज्ञात करना हमको, कि विस्तार में 5वां पद हमको ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करना है, देखिए, जब भी आपसे क्या 5वां पद ज्ञात करो, 6वां पद ज्ञात करो, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को भी याद कर लीजिए कि देखिए, Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर n। जब भी आपसे कहा n पद यानी कि 25वां पद 50वां पद ज्ञात करें, तो क्या रखेंगे, तो Tn बराबर क्या होता है हमारा, Tn बराबर होता है r प्लस 1 बराबर NCr x की पावर n माइनस 1 a की पावर r। ये हमारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हमेशा काम में आएगा। देखिए, Tn बराबर, जब भी आपसे कहे कि n पद ज्ञात करें, तो Tn बराबर होता है क्या, Tr प्लस 1वां पद, Tr प्लस 1वां पद NCr बराबर क्या होता है, NCr x की पावर n माइनस r और a की पावर r। तो देखिए, इस फॉर्मूले समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब भी आपसे कहा जाए कि आपको 5वां पद ज्ञात करना, कौन सा, तो मैं यहाँ लिख लिया सिंपल से 5वां। तो Tn क्या है 5 लिख लिया, r का मतलब क्या होगा, r प्लस, यानी कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 1। ठीक है, तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, r पद हो जाएगा हमारा, क्या 4, r की वैल्यू कितनी आएगी हमारे 4। ठीक है, तो r प्लस 1 पद लिख लिया। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू कितनी हमारी 5, तो हम लिख लेते हैं n के यहाँ पर लिख दिया मैंने 5, r की वैल्यू हमने कितनी निकाली 4। ठीक है, तो NC4। तो देखिए 5C4 इस प्रकार से हमने लिख लिया। x मान कितना आया था, हमने तुलना की थी, x मान एक्स स्क्वायर बराबर था। देखिए, x मान हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी हमारी 5, तो हमने यहाँ 5 लिखा, r की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ 4, तो -4 कर दिया। ठीक है, और a के मान कितना हमारा, देखो a का मान आया था 2y, तो लिख देते हैं 2y की घात r लिखा, तो r का वैल्यू हमारे कितना 4, तो हमने 4 इसको लिख लिया। ठीक है, इस प्रकार से अब इनको हल कर लेते हैं। तो 5C4 x की बात, देखो जो जब इस घात का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, x की घात 5 दूनी 10 हो जाएगा और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मत करो। तो एक्स स्क्वायर, इसको दोबारा से एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 2 गुणा 1 हो यानी कि घात तो 2 ही रहेगी आपकी, और 2y की घात कितना 4। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया हमने। अब हम इसको सरल कर सकते हैं आसान तरीके से। देखिए, तो 5C4 को तो हम बिल्कुल सेम लिखेंगे, 5C4 2 का एक्स स्क्वायर का 2 है ना, तो 2 गुणा 1 करके क्या हो जाएगा 2, तो एक्स की घात 2 हमारा इसका आंसर हो गया। और देखिए, 2 की घात 4 तो क्या होगा, 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 का मतलब क्या होगा 16 लिखा हुआ है, तो 16 इसको हल कर लिया हमने। और y की घात 4, तो इसको और शॉर्ट लिख सकते हैं, इसको आगे क्या 16 5C4 एक्स की घात 2
और बाई की घात 4। इस प्रकार से हमारा आंसर गेट हो गया। ठीक है, क्या आप समझ गए इसमें से कि जब भी आपसे कहा है कि इस पद का 5वां पद ज्ञात करो, इसके विस्तार में 36वां पद ज्ञात करो, तो इस प्रकार से आपको क्या ज्ञात करना है। कहा आपसे 36वां पद ज्ञात करो तो लिखेंगे इसको 35 + 1, तो 35 क्या होगा आपका आर का मान और 36 का मतलब क्या होगा हमारा एन का मान होगा। तो इस प्रकार से हम एन पद ज्ञात कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। देखिए जब भी आपसे कहा जाए कि एन पद ज्ञात करो तो फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर टी आर प्लस 1 पद बराबर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस 1 और ए की पावर आर। इस प्रकार से हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। देखिए इसके बाद हम इसके ऊपर एक और सम लेते हैं कि इसको कैसे हल करना है। देखिए अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। लिखा है 4x/5 माइनस 5/2x की पावर 9 के विस्तार में 4वां पद ज्ञात करो। ये विस्तार में हमको 4वां पद ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x + a की पावर n से तुलना करते हैं। देखो x + a की पावर n से हमने क्या कर दी, इसकी तुलना, x + a की पावर n से तुलना कर रहे हैं हम इसकी। ठीक, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x बराबर लिखा हमने 4x/5 और a का मान कितना है माइनस का, देखो माइनस भी इसके साथ लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा क्योंकि इसका मान कैसा हमें से x + a, तो a का मान कितना, तो -5/2x लिख लिया, तुलना कर लिया और n का मान कितना हमारा आया इसमें दोस्तों 9 आया। ठीक है, पावर कितनी है आपकी 9, तो n से में तुलना कर दी इसकी। देखिए इस प्रकार से हमने अभी लिख लिया। आपको कौन सा पद ज्ञात करना, चौथा पद ज्ञात करना, तो लिख सकते हैं टी एन बराबर, तो पहले क्या एन पद बराबर क्या होता है, टी एन बराबर r + 1 एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और ए की पावर आर। इस प्रकार से हमने इसको ज्ञात कर लिया। ठीक है, हमको चौथा पद ज्ञात करना, तो लिखेंगे 4 लिखा हमने T4 बराबर टी, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा आर का मान हो जाएगा, टी हमारा 3 हमारा क्या हो जाएगा आर का मान और एन का मान कितना हमारा 4। ठीक है, इस प्रकार से हमने इनके मान को लिख लिया। ठीक है, देखिए एन का मान हमारा कितना 4 था, तो हम लिख दिए 4 और आर का मान हमारा 3 था, तो 4C3। एक्स की वैल्यू कितनी हमारी 4x/5, तो देखिए 4x/5 हमने इस प्रकार से लिखा कि घात n माइनस आर, देखो 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4 - 3 लिख लिया मैंने। ओके, n की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 3, तो 4 - 3 लिखा और a का मान कितना है हमारा -5 किया -5/2x अपॉन, ठीक है -5/2x लिखा और r की वैल्यू कितनी हमारा 3 है, तो हमने 3 इसके ऊपर घात चढ़ा दी। ठीक है, इस प्रकार से और इसको और हल कर लेते हैं। तो देखिए 4C3 लिखा मैंने इस प्रकार से, 4 में 3 जाएगा बचेगा 1 आपका, तो क्या लिखेंगे इसको 4x/5 सेम लिखा है इसको। देखो इसका क्यूब लिखा तो क्या करेंगे इसको 5 25 25 5 125, तो माइनस का 125 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया और नीचे क्या 2 1 कम 2 3 4 2 8, तो 2 क्या 3 का अंदर क्या होगा 8। ठीक है, और यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, इसको हमने हल कर लिया इस प्रकार से। देखिए तो इसको और हम हल कर सकते हैं। देखिए तो 4C3 यहाँ पे लिखा 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं केवल मल्टीप्लाई में, ओके, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1/x3। नंबर्स को हम कहाँ लिख लेते हैं, इसमें लिखा था 4/5 था, तो उसको देखो हमने यहाँ लिख लिया 4/5 को हमने यहाँ लिखा लास्ट में। ठीक, देखिए दोबारा से 4C3 हमने इस पर लिख लिया, हमने केवल इस x को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, और 1/x हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि अभी आपको हमने कहाँ लिख लिया x और इसको इस प्रकार लिख लिया। अब जो नंबर्स उनको अलग लिख लेते हैं, तो 4/5 हमारा इसमें नंबर, तो हमने 4/5 को यहाँ लिख लिया अलग से, और यहाँ -125/8, तो -125/8 को हमने यहाँ लिख लिया, इन अवयव को अलग लिया। अभी देखो x से घाट कट जाएगी आपकी, तो क्या हो जाएगा 4C3, आप देखो यहाँ बचेगा 1/x²। जब इसका हम गुणा करेंगे इसमें, तो देखो 4 एकम 4 4 दूनी 8 कट गया इस प्रकार से। ठीक है, और 25 5 से कटेगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 यहाँ पे करी आ गई, तो 25 5 25 हो गया इस प्रकार से, तो -25 हमारे बचा, तो आपका क्या बचा -25/2। इस प्रकार से हमारी सॉल्विंग बची है, तो क्या लिखेंगे इसको स्टार्टिंग -25/2 4C3, ये x² है आपका, तो x² आपका कहाँ जाएगा इस प्रकार से। देखिए दोबारा से 4C3 1/x² -25/2 बाहर बचा था इस प्रकार से। देखिए तो -25/2 को हमने आगे लिख लिया, 4C3 को यहाँ लिख लिया, 1/x² की हाथ जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा -x की हाथ -x²। इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया क्या टी एन पद हमारा क्या आ गया, इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। कि इस प्रकार से आपको एन पद निकालना आ गया, समझ गए आप, आपसे आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए अगला सवाल हमारा इस प्रकार से लिखा है, इसमें कुल पदों की आपको संख्या निकालनी होती है, यानी कि आपको सवाल दे रखा हो, उसमें कई प्रकार के सवाल इसमें दे रखे होंगे, उससे पूछाएगा कि इस सवाल में कुल पदों की संख्या, ये आपके हर बार एग्जाम में 1 या 2 नंबर को आपको क्वेश्चन फिक्स आता ही है कि 2 नंबर से आपके जरूर पूछाया जाएगा कि इस सवाल के अंदर कुल कितने पद हैं। तो देखिए अगर आपको सवाल इस तरह से दे रखा है, यानी कि x + a की पावर n के रूप में आपको सवाल दे रखा है, तो आपको
एक्स प्लस ए की पावर एन के रूप में सवाल दे रखा है, तो आपसे पूछा है इसमें कुल कितने पद है, तो क्या होगा आपका आंसर जो एन है उसमें हम एक जोड़ देंगे, एनी एल एन प्लस वन इसके अंदर कुल पद होंगे, एन प्लस वन इसके अंदर क्या होंगे कुल पद होंगे। अगर आपको सवाल x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n के रूप में दे रखे हैं, तब इसमें पूछाएगा क्या कि इसमें कुल पदों की संख्या क्या होगी, तो देखिए इसमें क्या होगा n प्लस वन ब्रैकेट बंद n प्लस टू अपॉन टू से भाग कर देंगे तो हमारे इसमें कुल पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। जब इसमें तीन टर्म दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n के रूप में आपसे पूछा है, तो उसमें हम n प्लस वन n प्लस वन मल्टीप्लाई n प्लस टू अपॉन टू से भाग करने पर हमारे कुल पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगर आपको इस प्रकार से कोई सवाल दे रखा हो कि x प्लस ए की पावर n, क्या x प्लस ए की पावर n प्लस माइनस, यहाँ पे देखो प्लस का मतलब क्या, प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, देखिए पहले टर्म में मान लीजिए x प्लस ए की पावर n प्लस, ठीक है केवल प्लस दे रखा x माइनस ए की पावर n, इस प्रकार सवाल दे रखा है जहाँ n क्या आपका विषम नंबर, कैसा n क्या वैल्यू आपकी विषम की, ठीक है। तब कैसे निकालेंगे, यदि आपकी वैल्यू n के मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, यानी कि n की वैल्यू कैसी विषम होनी चाहिए, तब कुल पदों की संख्या क्या होती है n प्लस वन अपॉन टू, इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अगर देखिए इस प्रकार से अगर आपका सवाल इस प्रकार से दिया आपका, अगर विषम हो तब तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, प्लस माइनस हो यानी कि, तो आसानी से क्या होगा n प्लस वन अपॉन टू। अगर आपका n का मान सम आ गया दोस्तों, क्या n का मान सम आ गया तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, जहाँ n का मान क्या था सम हो, तो देखिए n अपॉन टू प्लस वन से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला अगर देखो इसमें लिखा है x प्लस ए की पावर n माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया, x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n, जहाँ n का मान कैसा सम हो, n की वैल्यू आपके सम है 2 4 6 कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने कैसे निकालें कुल पदों की संख्या, n अपॉन टू से हम कुल पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब इसी के ऊपर हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए पहला सवाल इसमें दे रखा है आपका x प्लस 3 की पावर 5 हो तो कुल पदों की संख्या, तो इसमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी, तो हम देखा ये तो आपको किस फॉर्म में दे रखा है, x प्लस ए की पावर n के फॉर्म में दे रखा है। तो आपको कुल पद निकालें तो कुल पदों की संख्या क्या होती है, तो आप लिखेंगे कुल पद बराबर होते हैं इसमें क्या n प्लस वन लिखा हमने, तो n की वैल्यू कितनी हमारी 5 है दोस्तों, हमने लिखा है 5 प्लस वन है कि इस पद में कुल, इस सवाल के अंदर कुल कितने पद है, 6 पद हमारे हैं इसमें। अगला सवाल हमारे इसमें दे रखा है, इसमें क्या देखिए x प्लस वाई प्लस टू जेड की पावर 6, ठीक है x प्लस वाई प्लस टू जेड की पावर 6 हो तो कुल पदों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए इसमें 3 टर्म है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों की संख्या बराबर हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ओके कुल पदों की संख्या, यानी कि इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कुल पदों की संख्या, यानी कि इसको लिख सकते हैं TNT टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्या निकलेंगे इसमें, तो देखिए मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है n प्लस वन n प्लस टू अपॉन टू से भाग कर देंगे। देखो कुल पदों की संख्या कितनी 6 प्लस वन 6 प्लस टू और अपॉन टू, तो कितना आ जाएगा, इसको हल करें 7 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा और बटा 2 2 चौको 8 होगा, 7 चौको 28, यानी 28 इसमें कुल 28 पद इसके अंदर होंगे हमारे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए तो इस प्रकार से आपको सवाल दे रखा है, इसमें क्या लिखा आपका, इसमें इस प्रकार से फॉर्म दे रखा x प्लस टू की पावर n प्लस x माइनस टू की पावर n के रूप में हो दे रखा सवाल, तो कुल पदों की संख्या कहते हैं। देखियो तो इस सवाल को गौर से देखने पहले इसको देखो क्या लिखा आपको, इस प्रकार से x प्लस ए की पावर n प्लस माइनस, अथवा प्लस होगा या माइनस होगा, और x माइनस ए की पावर n हो जहाँ n की वैल्यू कैसी विषम हो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे n की वैल्यू कैसी विषम है हमारी, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा n प्लस वन अपॉन टू से हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तो इसमें क्या लिखेंगे, कुल पदों की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बराबर क्या लिखेंगे n प्लस वन अपॉन टू से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी हमारी 9 है, तो लिखेंगे क्या 9 प्लस वन अपॉन टू, यानी इसके अंदर कितना 10 अपॉन टू, यानी कि 5 पद हैं, कुल इसके अंदर 5 पद हैं। तो इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया कि इसके अंदर कुल कितने पद है, 5 पद हमारे ज्ञात करना आ गया इसमें से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा हमारा सवाल आपको इस फॉर्म में दे रखा है, इसमें कन्फ्यूज मत होना, बिल्कुल सेम सवाल आपको बस थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए इसमें लिखा है इस तरह से। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इस प्रकार से कि x प्लस वन की पावर 2 यानी इसका होल स्क्वायर का होल ब्रैकेट इसमें दे रखा की पावर 3 हो तो कुल पदों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें कुल पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए तो पहले आप इसको हल कर लीजिए। क्या करेंगे इसमें, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, x प्लस वन की पावर a 2 है ना, 2 की बाद 3 है। तो देखो आपने देखा होगा m की पावर n हो तो क्या हो जाता है m इंटू मल्टीप्लाई n हो जाता है, यानी कि 2 गुना 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, यानी इसका मान क्या आ गया x प्लस वन की पावर 6। इस प्रकार से हमने इसका मान निकाल लिया। तो देखिए x प्लस ए की पावर n की फॉर्म में बन गया हमारा फार्मूला। तो आप जानते हो जब भी इस प्रकार से कोई फॉर्म बने कि x प्लस ए की पावर n हो तो आपको कुल पदों की संख्या क्या होती है n प्लस वन। तो लिखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बराबर क्या होगा आपका
कुल पदों की संख्या क्या हो जाएगा n+1, यानी कितना 6+1 यानी कि 7 आपका कुल इसके अंदर 7 पद होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। देखिए फिर से वही सवाल आ गया, इसमें से लिखा है आपका, तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ऐसे इसमें दे रखा आपको x + y + z की पावर 26 हो तो कुल पदों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो ये भी आपको इसमें 3 टर्म दे रखे हैं, इसमें कुल पदों की संख्या क्या होगी तो आप जानते हो कुल पदों की संख्या टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स और क्या होते हैं आपके। देखिए n+1 हमारे फॉर्मूला होता है और n+2 अपॉन 2 से हम भाग कर देते हैं। देखो इसमें n की वैल्यू कितनी 26 है, तो हम रखते हैं यहाँ पर 26+1 और 26+2 अपॉन 2 कर दिया हमने इस प्रकार से। ठीक है, तो 27 × 28 बटा 2, 14 से हमने भाग कर दिया, यानी कि 2 से भाग किया 14 बार कटा यहाँ पर। अब 27 × 14 कर लेते हैं, तो देखिए 14 7 98, तो 7 से गुणा करें 14 7 98 और 14 दूनी 28 होता है हमारा। इस प्रकार से लिखा हमने 8 8 8 16 17 8 16 1 3, यानी 378 इसके अंदर कुल पद होंगे। कितने पद होंगे इसके अंदर, कुल 378 पद होंगे। देखिए इस प्रकार से आपके 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन फिक्स हो गए, आप सीख भी गए होंगे, उम्मीद होगी आपसे। अगला देखिए इसको अच्छे देखना दोस्तों, क्या लिखा है इसमें x + k की पावर 100 प्लस x - k की पावर 100। ये देखो x + a की पावर n प्लस लिखा है दोस्तों इसमें, और x - a की पावर 100, और आपका पद कैसे है, n की वैल्यू कैसी सम है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इसमें आपको फॉर्मूला लिखाया था क्या, कि जब भी आपको x + a की पावर n हो प्लस कैसा प्लस x - a की पावर n हो, जहाँ n का मान कैसा सम हो, तो कौन सा फॉर्मूला होता है n/2+1 का प्रयोग करते हैं। अगर आपका यहाँ माइनस आया तो वैल्यू n की वैल्यू माइनस सम है आपका, और यहाँ माइनस दे रखा है तो n/2 का प्रयोग करेंगे, और प्लस है तो n/2+1 का प्रयोग करेंगे। देखिए तो लिख लेते हैं हम क्या, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म बराबर क्या होते हैं हमारे n/2+1। इस प्रकार से हमने लिख लिया। n की वैल्यू कितनी है आपकी 100, तो लिख देते हैं यहाँ पे 100/2+1। जब 2 से भाग करें तो क्या हो जाएगा 50 + 1, यानी कि इसमें कुल 51 पद होंगे दोस्तों। कितने पद हैं इसके अंदर हमारे, कुल 51 पद हैं। इस प्रकार से हमको याद करना आ गया। अब देखिए एक सवाल और लेते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिख भी नहीं आपको। देखिए 3x + 2x², 3x + 2x² की होल पावर 9 के विस्तार में 5वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना, जिस सवाल को हमने सबसे पहले पढ़ा था उसी की प्रकार का सवाल आ गया। देखिए 3x + 2x² की पावर होल पावर 9 को विस्तार में 5वां पद हमको ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको इसको तुलना करते हैं। तो देखिए x + a की पावर n से हम इसकी तुलना करते हैं, से तुलना करने पर। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखो x बराबर कितना है 3x के बराबर, प्लस कॉमा लगाएंगे सॉरी। देखिए तो a के मान कितना है आपका हमारा 2x², इस प्रकार से लिख लिया, और n की वैल्यू कितनी है हमारी 9। तो इस प्रकार से हमने इसकी तुलना कर ली। अब आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 5वां। तो देखेंगे हम फॉर्मूला जानते हैं tn बराबर क्या होता है, tn बराबर होता है r + 1 = NCR x की पावर n - r और a की पावर r। ये हमारा n पद का सूत्र होता है। तो आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 5वां। तो देखिए t5 बराबर क्या होता है आपका, t5 को क्या लिख सकते हैं 4+1 लिख सकते हैं हम क्या, 5 को क्या लिख सकते हैं t4+1। तो देखिए 4+1 हमने इस प्रकार से लिख लिया इसमें। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो हमने लिख लिया 5। c r की वैल्यू 4 है तो 4 लिखा हमने यहाँ पर। x का मान कितना है हमारा, x का मान हमारा 3x आया, तो देखो 3x हमने यहाँ पर पुट कर दिया 3x। n की वैल्यू कितनी हमारी 5 और r की वैल्यू 4, तो 5 - 4 लिख लिया, और a के मान कितना आया था 2x², तो 2x² की पावर 4। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। इसको और हल कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5c4 और यहाँ पे 3x की पावर 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2x की पावर कितना 4, तो देखो 2 की हाथ हम इसको 4 कर सकते हैं और x की हाथ इसको 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया मैंने इसको। और भी इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो 5c4 3x 2 के 4 का मतलब क्या होगा, 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो देखिए मल्टीप्लाई 16 और x की हाथ 4। देखो ए एक्स की हाथ यहाँ पे लिखा है, एक्स की हाथ, तो यहाँ पे एक्स की हाथ 1 और एक्स की हाथ 4 क्या होगा, मल्टीप्लाई जुड़े जाते हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा आपका, तो 5c4 मल्टीप्लाई में कितना है, एक्स की हाथ 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 × 16, तो 16 एकम 16 में 16 48। तो देखिए 48, इसका आंसर कितना आएगा, इसका 5वां पद क्या आएगा आपका 48, 5c4 एक्स की हाथ 5। इस प्रकार से हमने इसका उत्तर ज्ञात कर लिया। ये 5 इसके ऊपर लिखा हुआ है 5c4। ठीक है, इस प्रकार से हमारा उत्तर ज्ञात हो गया। तो देखिए हमने दोस्तों इस प्रकार से क्या सीख लिया, एन पद निकालना सीख लिया ये, और कुल पदों की संख्या निकालना सीख लिया। इसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे कि एक्स के गुणांक की जो आपके लॉन्ग में 100% आता है कि एक्स गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं अथवा मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं, उनको भी निकालना सीख लें बड़े आसान तरीके से। एक एक स्टेप से आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी यूट्यूब चैनल पर आपके फर्स्ट सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर तथा फिफ्थ सेमेस्टर की सभी कक्षाओं को संचालित किया जा रहा है।
आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।